बिग बॉस 18 में कल का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग आएगा। बिग बॉस सबसे पहले विविन और करणवीर दोनों को कन्फेशन रूम में बुलाएंगे और वहां पर कहेंगे कि विविन, तुम हमेशा करणवीर को टॉन्ट मारते थे कि शिल्पा तुम्हें हमेशा धोखा देते, फिर भी तुम उसका साथ क्यों नहीं छोड़ते। अब करणवीर, तुम विविन से पूछो कि अविनाश ने तुम्हें धोखा दिया, वो टाइम गॉड भी बन गया और उसने तुम्हें धोखा देकर नॉमिनेट भी किया, अब तुमने उसके साथ क्यों नहीं छोड़ा। जिसके बाद विविन को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर करणवीर बोलता है कि जो दोस्ती होती है ना, वो इन चीजों पर डिपेंड नहीं होती, हम दोस्ती लॉन्ग टर्म तक निभाते हैं। फिर विविन और करणवीर की ये बात बिग बॉस के साथ हो जाती है। इसके बाद नया टाइम गॉड अविनाश विविन के साथ थोड़ी सी फाइट करता है। गाइस, सबको बता दें, जानबूझकर विविन ड्यूटीज को लेकर पंगे लेता है अविनाश के साथ। वो तो मस्ती में कहता है कि मैं कोई काम नहीं करूंगा, लेकिन अविनाश को गुस्सा आ जाता है। तो अविनाश बोलता है, काम तो तुम्हें करना पड़ेगा, सीधा करो या फिर मैं करवा लूंगा। जिसके बाद विविन को अविनाश का असली चेहरा दिख जाता है। इसके बाद चाहत बोलती है शिल्पा को कि शिल्पा बोलती है चाहत को कि तुम हमेशा बोलती थी मुझे कि मैं करणवीर को धोखा देती हूँ, लेकिन हम एक साथ हैं। लेकिन अब अविनाश को धोखा दे दी, अविनाश को ने धोखा दे दिया विविन को। तो वो, जिसके बाद फिर चाहत बोलती है, अरे अविनाश को तो मैं पहले से जानती हूँ, वो तो आस्तीन का सांप है, मैंने 2 साल तक उसके साथ काम किया, वो बहुत ही घटिया इंसान है, मैं उसको मुंह ना लगाऊं, वाहियात इंसान है। इसके बाद सारा बोलती है ईडन को कि थोड़ा सा ड्रामा करो शो में, क्योंकि तुम नॉमिनेटेड हो, अगर तुम ड्रामा नहीं करोगी तो तुम्हारा जाना तय है, अगर तुम ड्रामा करोगी तो तुम बच जाओगी, तो तेजेंद्र बग्गा आउट होगा। जिसके बाद ईडन बिल्कुल वैसा ही करती है। ईडन सारा की बात मान लेती है। इसके बाद वो आकर रजत के ऊपर चढ़ जाती है और उसको बोलती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुमने अविनाश को टाइम गॉड क्यों बनाया, जबकि टाइम गॉड रियल हकदार चुम थी। जिसके बाद रजत बोलता है कि मुझे तेरे से फर्क नहीं पड़ता, तुझे जो भौंकना है भौंक। जिसके बाद ईडन बोलती है, अपनी लैंग्वेज को ठीक कर वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। इन दोनों के बीच काफी बड़ी फाइट हो जाती है। उधर करणवीर काफी इमोशनल होता है इस बात को लेकर कि टाइम गॉड वो कब बने पाएगा भी या फिर नहीं बन पाएगा। जिसके बाद करणवीर बोलता है बिग बॉस को कि मेरे से क्या दुश्मनी है आती है आपकी कि मुझे टाइम गॉड बनने का मौका ही नहीं मिलता। जिसके बाद करणवीर काफी इमोशनल हो जाएगा। हालांकि वो अकेला रोएगा, किसी के सामने बिल्कुल भी नहीं रोता, क्योंकि करणवीर स्ट्रांग है। ईशा अविनाश को कांग्रेट्स कहेगी और कहेगी, बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि इन दोनों की दोस्ती से ऊपर कुछ है, क्योंकि जिस तरीके से ईशा अविनाश को हक कर रही थी, कांग्रेट्स कह रही थी, और अविनाश भी काफी खुश होकर ईशा के माथे को चूमता है। तो गाइस, मिल गया है घर को नया टाइम गॉड। उधर चुम काफी इमोशनल थी, चुम रो रही थी। चुम ने कहा, करणवीर तुम्हारी तरह मेरे साथ भी नाइंसाफी होने लगी, मुझे जानबूझकर टाइम गॉड के पद से हरवाया। मैं तो टाइम गॉड जीत चुकी थी, लेकिन रजत ने जानबूझकर मुझे डिस्क्वालीफाई किया, अविनाश को जिताया। जिसके बाद करणवीर बोलता है, कोई बात नहीं, वीकेंड के वार में सब इसकी क्लास लगाएंगे, सलमान आएंगे ना, रजत को उसका असली चेहरा दिखाएंगे। उधर विवियन भी फिर कांग्रेट्स कहता है अविनाश को, और अविनाश विवियन को बोलता है कि भाई देख, मेरा टाइम गॉड है, प्लीज अच्छे से काम करना सब लोग, क्योंकि जब आपका टाइम गॉड था मैंने आपका पूरा साथ दिया। तो विवियन ने कहा, तू डर मत यार, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, हमारी दोस्ती हमारा भाईचारा कभी टूटेगा नहीं, मैं तेरे टाइम गॉड में पूरा काम करूंगा। जिसके बाद विवियन अविनाश दोनों आपस में इस बात की डिस्कशन करेंगे। उधर बाहर सभी लोग बैठे होंगे, करणवीर, दिग्विजय, चाहत, चुम और शिल्पा जो इस बात की राय कर रहे होंगे कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे अविनाश के टाइम गॉड के कार्यकाल में, क्योंकि वो धोखे से बना है ना, तो हम उसकी बैंड बजाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, इवन कि उसको हम कोशिश करेंगे कि उसका रद्द करवा दें टाइम गॉड। जिसके बाद ये सब लोगों की प्लानिंग चलेगी। इसके बाद चाहत और दिग्विजय एक साथ बैठे होंगे। इनका बाउंड अब लोगों को काफी अच्छा लग रहा है। चाहत कहेगी दिग्विजय को कि मुझे लगता है ना, टाइम गॉड बस विविन, ईशा, अविनाश, रजत, ये 4 लोग ही बनेंगे, मुझे लगता है तो मेरी तो बारी कभी आने वाली है नहीं। जिसके बाद दिग्विजय बोलता है कि ऐसा नहीं है चाहत, क्या मालूम अगले वीक तुम टाइम गॉड बन जाओ। इसके बाद श्रुतिका और चुम की काफी बड़ी फाइट होती है। गाइस, सबको बता दें, टाइम गॉड वाले टास्क में सबसे पहले श्रुतिका आउट हुई थी। जिस बात को लेकर वहां पर चुम बोलती है कि तुमने रजत को जब आउट किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये थोड़ा सा गलत हो गया कि तुम पहले आउट हो गई, तुम जा तो अविनाश को आउट कर देती तो भी अच्छा था। जिसके बाद श्रुतिका बोलती है कि मैं फेयर रहती हूँ यार, मैं कैसे कर दूं, रजत की गलती थी इसलिए मैंने रजत को आउट किया। इनकी दोस्ती फिर से हो गई। उधर ईशा, अविनाश और विविन इस बात की डिस्कशन कर रहे हैं, अगर कोई भी पावर अविनाश को मिली वीकेंड के वार में तो विविन को सेव करेगा। लेकिन विविन ने कहा, कोई बात नहीं, तूने बोल दिया, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन मुझे मेरे ऑडियंस पर पूरा विश्वास है, मेरे फैंस पर मुझे पूरा विश्वास है, वो कभी मुझे नीचे गिरने नहीं देंगे। इसके बाद फिर वहां पर बिग बॉस सभी लोगों को लिविंग एरिया में एकत्रित करेंगे। बिग बॉस अनाउंसमेंट करेंगे कि जो घर का नया टाइम गॉड है अविनाश, उसके पास एक स्पेशल पावर है। उसके पास एक स्पेशल पावर है। स्पेशल पावर मतलब कि वो किसी को आउट कर सकता है शो से। जो 6 के 6 लोग हैं ना, उसके पास पावर है। जो 6 लोग नॉमिनेट हुए हैं, करणवीर, दिग्विजय, विविन, डसैना, इस तरीके से वो इनमें से किसी एक को
वीकेंड के वार में ऑडियंस के वोटों से ऊपर जाकर भी नॉमिनेट विक्ट कर सकता है, जिसके बाद ये सब लोग डर गए, क्योंकि अब डर करणवीर और दिग्विजय को लग रहा है कि कहीं अविनाश अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन अब सलमान खान है इस शो में, तो थोड़ी सी उम्मीद जगाई जा सकती है कि वो कुछ भी गलत अन्याय होने नहीं देंगे किसी के साथ। दूसरा, एक बात तो है, अविनाश लाइमलाइट में तो आ गया, वीकेंड के बारे में उसकी चर्चा होगी, क्योंकि टाइम कार्ड भी बन गया, विवेन के साथ धोखा भी दिया। इस तरीके से अविनाश को बोलते हैं सुपर प्लेयर। तो गाइस, क्या खुश हो आप?